हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि होने जा रहा है। ये हमारा पार्ट 18 है। तो दोस्तों हम लोग आज राकेश यादव बुक से पार्ट 18 करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 86 इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बना सकते हैं। बनाने का प्रयास कीजिए, 30 सेकंड का समय देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर से जरूर कोशिश करें। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यानी एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य यानी CP और विक्रय मूल्य SP का अनुपात दिया है A/B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी आपको लाभ परसेंट पता करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है CP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया है? तो A/B यानी CP A है और विक्रय मूल्य कितना है? B है। उसके बाद दिया गया है कि BA का 200% है। क्या है? BA का 200% है। यानी BA का किसका? A का। यानी 200% क्या होता है? 200% मतलब 200/100। A का जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमेशा क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा। यानी का लगा है तो 100 क्या होगा? A होगा और 200 क्या होगा? B होगा। यानी अब हमारा क्या आ गया? 100 क्या होगा दोस्तों? A 100 है और B क्या है? 200 है। यानी आपका जो क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य है CP वो 100 हो गया और जो विक्रय मूल्य वो कितना हो गया? 200 हो गया। तो दोस्तों जिसमें का लगा रहे यानी A का, किसका? A का, तो जो डिनोमिनेटर होगा वही वो वैल्यू हो जाएगा 200%। 200% वैल्यू कितना? 200/100 होता है। तो का, तो A क्या हो गया? 100 हो गया और B कितना हो गया? 200 हो गया। तो A क्या था? A CP था, 100 हो गया और B क्या है? विक्रय मूल्य यानी 200 हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना है, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 200 है। यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है दोस्तों? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? 100 पे। यानी 100 बटा में 100 और गुना में 100। यानी प्रॉफिट कितना का होगा दोस्तों? 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। 100% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था, ये आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 87 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। यानी एक वस्तु है उसको बेचता है व्यक्ति तो 20% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें निकालना है। तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20/100 हो गया। यानी अगर 20 का लाभ हो रहा है, अगर CP 100 है तो अगर 20 का लाभ हो रहा है यानी SP कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया। अब बोल रहा है कि जो हमारा
क्या करना है, 20% का लाभ होता है यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत में बेचता है। यानी अभी तो 120 में बेच रहा है, अब दोगुना इसका करेंगे हम लोग दोगुना, तो इसका 120 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है ये हमें निकालना है। तो लाभ कितना हो रहा है, अभी भी सीपी कितना है दोस्तों, 100 है, लेकिन जो एसपी सेलिंग प्राइस था वो क्या हो गया, दुगना हो गया। पहले 120 में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं, 240 में बेच रहे हैं। यानी अब हमें लाभ परसेंट पता करना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो 100 हमारा सीपी है, क्रयमूल्य है, और विक्रयमूल्य कितना है, 240 है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 140 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमें लाभ परसेंट पता करना है, तो 140 बटा में जो हमारा सीपी क्रयमूल्य 100 गुना 100, तो कितना का होगा दोस्तों, 140% का हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को 20% लाभ बेचता है, तो 20 बटा 100 यानी 100 अगर क्या है क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, 20 का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। अब बोल रहा है कि उस वस्तु को दोगुना लाभ पे बेचते हैं, यानी 120 के दुगना किया तो 40 हो गया, तो कितना का लाभ होगा। तो हमारा जो क्रय मूल्य वो तो 100 ही रुपया है, लेकिन अब बेच रहे हैं 240 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 140 का लाभ हो रहा है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, यानी लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना का हो रहा है, 140 का हो रहा है, कितना पे, 100 पे गुना 100, यानी 140% हमारा क्या हो गया दोस्तों, लाभ परसेंट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 88 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूरा हो चुका है। तो बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे ये हमें निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया 210, 200, 195 और 190। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक जगह सीपी लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, और एक जगह एसपी लिख लीजिए। अब जो सीपी हो वो कितना में खरीदा था, तो 5 रुपया में 3 अंडा खरीदा था। तो एक अंडा का दाम कितना होगा, तो जो रुपया होता है वही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 5 रुपया में दोस्तों 3 अंडा खरीदा था। तो एक अंडा का दाम कितना हो जाएगा, 5 बटा 3, यानी रुपये तो बटेगा, तो 5 बटा 3 हो गया। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना बेच रहा है, तो बेच रहा है 12 रुपये में 5 अंडा। कितना बेच रहा है, 12 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है, यानी 12 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है। तो एक अंडा का दाम कितना होगा, 12 बटा 5 होगा। यानी जो रुपया रहता है दोस्तों वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी बढ़ जाता है। तो 12 बटा 5। अब दिया गया है कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, डिफरेंस क्या होता है, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है, एसपी माइनस सीपी, वो क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट आपको दिया गया है, कितना रुपए का लाभ हो रहा है, बस यही निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सीपी और एसपी, ये तो फ्रैक्शन में है, अब हमें इसको सिंपलर फॉर्म में लाना होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए नीचे से, तो 5 गुने 5 सीपी कितना हो गया, 25 हो गया। अब 3 गुने 12 कितना हो गया, 36 हो गया। यानी दोस्तों अब हमारा जो लागत मूल्य वो कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया, और जो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 यूनिट हो गया। हमेशा नीचे से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 गुने 5 25 हो गया, और 3 गुने 12 36 हो गया। अब दिया गया है कि हम कितना का लाभ हो रहा है, उसे उस सौदे में 143 रुपये का लाभ हो रहा है। हमारा लागत मूल्य 25 है और बेच रहे हैं 36 में, कितना का हो रहा है प्रॉफिट, तो 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है दोस्तों,
तो 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 143 रुपये दिया गया है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 143 रुपये दिया गया है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 143/11, यानी इसको सॉल्व करते हैं, 143/11 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 13 रुपया है। इसको 13 मान सकते हैं, 13 वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है कि उस एक ने शुरुआती दौर में कितने अंडे खरीदे थे। तो ये निकालना है कि शुरुआती दौर में कितने अंडे खरीदे थे, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए ये तो कितना हो गया हमारा, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया। इसको हम लोग दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए शुरू में कितना अंडा था, तो 5/3 हो गया, रुपया कितना हो गया, एक अंडा का दाम 5/3 हो गया, ये 12/5 हो गया, ये 25 हो गया, 36 हो गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हमें रुपया अगर निकाल लेते हैं, टोटल सीपी निकालते हैं, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 25 × 13। यानी अगर 25 × 13 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 × अगर 13 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 250 और प्लस 75, यानी 325 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों, 325 रुपया। यानी टोटल अगर सीपी निकाल लें को लागत मूल्य, तो कितना हो गया हमारा, 325 रुपया हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोग किए। ये 25 सीपी था और एक यूनिट का वैल्यू कितना, 13 रुपया है। ये हमारा 25 यूनिट हमारा लागत मूल्य है, तो 25 में 13 कर दिए तो हमारा कितना गया टोटल सीपी, 325 रुपया आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारा 5 रुपया है, कितना रुपया है, अब सीपी ले लीजिए, सीपी का वैल्यू तो क्योंकि पूछना हमें 5/3 है, ठीक है। अब ये जो रुपया है वो कितना हो गया, 325 हो गया, लेकिन ये तो 5 रुपया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 325 होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई होगा कि हमारा 325 हो, तो क्या करेंगे, सिंपली 325 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा हमारा, 5 × 30 = 25, यानी 65 आ रहा है ना। तो इधर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रुपया था, ये क्या था, ये हमारा जो एक अंडा था, यानी 5 रुपया में कितना अंडा खरीदे, 3 अंडा खरीदे थे। अब यही 5 रुपया कितना बन रहा है, 325 बन रहा है, यानी 65 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे भी 65 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक का वैल्यू निकल के कितना अंडा था। तो 3 × 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 195, यानी 195 अंडा था। कितना अंडा था दोस्तों, 195। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक और समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला था, एक व्यक्ति 5 रुपया में 3 अंडा खरीदता है, तो 5 रुपया में 3 अंडा खरीदता है, एक अंडा का दाम कितना होगा, 5/3 होगा। हमेशा जो रुपया होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 5/3 हो गया। और बेचता है 12 रुपये में 5 अंडा, यानी 12/5 हो गया, रुपया डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 12/5। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 बन गया, 36 बन गया, ठीक है। हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 12 = 36, यानी जो लागत मूल्य 25 था अब बेच रहे हैं 36 रुपये में, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 143 रुपये का लाभ होता है, लेकिन यहाँ कितना यूनिट का लाभ हो रहा है, 11 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 143 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 143/11, यानी 13 हो जाएगा। अब हमें टोटल सीपी निकाल लेते हैं, तो टोटल सीपी कितना हो गया, ये 25 यूनिट था, तो 25 × 13 कर दिए, एक यूनिट का वैल्यू 13 था, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 × 13, यानी 325 रुपया हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रुपया है और ये क्या है, एक है, तो 5/3 यहाँ कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें निकालना है कि शुरुआती दौर में यानी लागत मूल्य था वो कितना अंडा खरीदे थे, यानी आपको सीपी का निकालना है। तो 5 रुपया में 3 अंडा खरीदते हैं, तो ये दोस्तों अब जो 5 रुपया था वो कितना बन गया, 325 रुपया हो गया। तो 325 बना ले, क्या करेंगे हम लोग, तो 5 से डिवाइड किए तो हमारा कितना आ गया, 65, यानी 65 से मल्टीप्लाई करना होगा 325 बनाने के लिए। तो इंटू 65, ये हमारा 325 बन गया, इंटू 65, ये कितना बन गया, 195, यानी 325 रुपया में दोस्तों क्या कर रहे हैं, 195 अंडा खरीद रहे हैं, यानी हमारा कितना आंसर हो गया, तो 195 एक हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 89 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समझते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बना सकते हैं, तो बनाने का एक बार प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएस डीओ एंड एलडीसी 2011 में पूछा चुका है और रेलवे 2015, 18 और 20 में पूछा चुका है। तो आइए दोस्तों ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, कैसे इसको हल करना है आइए देखते हैं। तो बोल रहा है, पहले यहाँ सीपी लिख लीजिए। क्या बोल रहा है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यानी 60 रुपये में क्या कर रहा है, 12 संतरा बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है। यानी आपको 75% का दोस्तों वैल्यू दिया गया है। वो कितना दिया गया है, तो 60/12 कितना दिया गया दोस्तों, 60/12। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 75% का वैल्यू हो गया, क्योंकि 25% का हानि हो रहा है। यानी 75% का वैल्यू दिया गया है, 60/12 यानी रुपया होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 75% का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 5/1। ये हमारा रुपया है दोस्तों। ये क्या है, ये वस्तु है, ये संतरा है, ये रुपया, अब ये संतरा है, ठीक है। ये 5 रुपया है, एक संतरा हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 125% का लाभ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 75% का वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग क्या करें दोस्तों, 125% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 25% का लाभ हो, यानी 125% का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब तो सेलिंग प्राइस हो। तो 125% का वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 5/1 गुना में 125 हो गया और नीचे में 75, ठीक है। और 5 से अगर काटते हैं तो 5 का 5 एक मरतबे और 5 25, ठीक है। और फिर काटते हैं दोस्तों 5 से, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से 15। यानी दोस्तों 25/3 आ गया। कितना आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं, 125% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 25/3 आ गया। ये 25 क्या है, ये 25 रुपया है और ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल है, यानी संतरा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, संतरा है। संतरा कितना है, 25 रुपये में कितना संतरा बेच रहे हैं, तो 3 संतरा बेच रहे हैं, तो हमें 125% यानी 25% का 125% का क्या हो रहा है, 125% बेच रहे हैं यानी 25% का लाभ हो रहा है। ये देखिए 75%, 25% का लॉस हो रहा था, तो 75% वैल्यू 60/12 था। इसको सॉल्व किए तो 5/1 आया, यानी 5 रुपये में एक संतरा बेच रहे थे। अब बोल रहा है कि कितना संतरा हम बेचना चाहिए 100 रुपये में कि उसे 125% का लाभ हो। तो पहले हम लोग निकाल दिए कि एक संतरा का दाम कितना होगा, तो 125% निकाल दिए हम लोग। तो 125% कितना हो गया, 25/3 यानी 25 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 संतरा बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था कि 100 रुपये में कितना संतरा बेचे उसे 25% का लाभ हो। तो इसको 100 बनाने के लिए दोस्तों 25 रुपये को क्या से करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, यानी दोस्तों 100 रुपया में हमें क्या करना होगा, 12 संतरा बेचना होगा, तब हमें क्या होगा, 25% का लाभ प्राप्त होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। एक बार और समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए बोल रहा है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का क्या होता है, हानि होता है। यानी 75% का वैल्यू यानी 75% प्राप्त होता है। तो 75% का वैल्यू कितना दिया गया है, 60/12, यानी इसे सॉल्व के 5/1 यानी 5 रुपया में एक संतरा बेचा था। अब बोल रहा कि 100 रुपये में उसे कितना संतरा बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। यानी हम लोग डायरेक्ट 125% निकालिए ताकि हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाए। तो 125% का निकाले वैल्यू, तो 5/1, ये 75 नीचे चल जाएगा, 125 ऊपर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 25/3 आ गया। यानी 25 रुपया में 3 संतरा बेच रहा है तो हमें 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 100 रुपया बोला है ना। तो 100 रुपया करने के लिए हमें 4 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 में नीचे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ रहा है, तो 12 संतरा बेचना पड़ रहा है ताकि हमें 25% का लाभ प्राप्त हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 89 भी समझ में आ गया हो। काफी मैंने इजी वे से बताया इस तरह का प्रश्न कैसे हल करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 90 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 89 की ही तरह है, देखो बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न बन पाएगा आपसे, काफी इजी है, ठीक है। तो बनाने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है, कैसे इसको बनाना है आइए देखते हैं। तो क्या करता है, एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी आपको 120% का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 120% बराबर कितना दिया गया है, तो 100 जो रुपया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 100 अब बटा में क्या करना होगा, जो आर्टिकल यानी सेब कितना है, तो 20 सेब है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5/1। कितना होगा दोस्तों, 5/1, यानी 5 रुपया है तो 1 सेब खरीद रहा है, यानी 5 रुपया में क्या कर रहा है, 1 सेब खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 100 रुपया में उसने कितने खरीदे थे, तो 100 ही रुपया है, तो हमें क्या करना होगा, 100% का वैल्यू पता करना होगा। तो 100% अब कितना हो जाएगा, ये हमारा 5/1 है, ठीक है, ये 120% अब कितना हो गया, 5/1 हो गया। अब 100% पता करना है हमें, क्योंकि दिया गया क्या कि कितना में खरीदा था, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 5/1 ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये 120 नीचे चल जाएगा, यानी आपको 120% बराबर कितना हो गया था, 120% बराबर 5/1 था, हमें 100% चाहिए, तो 100% कितना होगा, 5/1 अगुना में 120 अब बटा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 0 से 1 0 नीचे कट गया, यानी 50/12 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 50/12 आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, रुपया हो गया, ये हमारा सेब हो गया। लेकिन बोल क्या रहा था कि 100 रुपये में कितना सेब खरीदेगा, तो कुछ नहीं आपको करना है, इंटू 2 कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए, यानी 100 रुपये में कितना सेब खरीद रहा है दोस्तों, 24 सेब खरीद रहा है। 100 रुपये में क्या कर रहा है, 24 सेब खरीद रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 100 था, ये 100/20 था, 100/20 था ना, अगुना में 100 क्या था, 120 था, तो कैंसिल आउट करते तभी उतना ही आता, ठीक है। तो 100 रुपये में कितना सेब खरीद रहा है, तो 24 सेब खरीद रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक और समझ लेते हैं इस पर कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 120% का वैल्यू कितना है, 100/20, यानी जो रुपया वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 5/1 कर दिए इसको काट के, तो 5 रुपया में 1 सेब खरीद रहा है। अब बोल रहा है कि कितना 100 रुपये में कितना खरीदा सेब खरीदता था, तो यानी लागत मूल्य बोल रहा है 100%, तो 120% और 5/1 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5/1 गुने कितना होगा, 100/120 होगा। सॉल्व किए थे कितना आ गया हमारा, 50/12 आया था, इसको काटे नहीं क्योंकि हमें 100 रुपये में बोल रहा है, तो रुपया था 50 रुपये में 12 सेब खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये में कितना सेब खरीदेंगे, 24 सेब खरीदेंगे, तो 50 रुपये में 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 100 रुपये में 24 सेब खरीद रहे हैं। यही मैं क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 100 रुपये में कितना सेब खरीदेंगे, तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आज प्रश्न किए हैं इस सेशन में आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो सेशन में पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।